और वहीं किसानों के दिल्ली कूच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले हैं। उन्होंने कहा कि किसानों से सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। भूपेंद्र हुड्डा का ये बयान सामने आया। कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। बड़ी जानकारी। तो ऐसे में किसानों के दिल्ली कूच पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों से सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए और कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने भी बयान दिया। केंद्र सरकार किसान पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ बयान दिया, सुनवाते हैं। नहीं होती हरियाणा में बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कल तो काफी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं पड़ा, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए। क्योंकि उनकी मुख्य मांग है, जो उस टाइम भी बात करते हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं, तो अभी तो फसल ही नहीं होती हरियाणा में। मैंने कहा उनको, भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी है वो। और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। देखिए, प्रजातंत्र में तो सबका अधिकार है, सबकी बात सुननी चाहिए, बातचीत से समाधान निकालना चाहिए। हाँ, कोई कानून हाथ में ले, वो उस पर कार्रवाई करो। बगैर कानून का हाथ में लिए सबका अधिकार है। यहाँ पे कोई ऐसा कानूनी उल्लंघन कोई करे। दूसरी बात का काम केंद्र सरकार का देने का है, गारंटी देने का केंद्र सरकार का काम है। बैरिकेडिंग। और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ असिस्टेंट एडिटर ललित कांडपाल जुड़ चुके हैं। ललित, किसानों के दिल्ली कूच पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों से सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। तो लगातार जो है विपक्ष भी किसानों के फेवर में नजर आ रहा है और ऐसे में ये बयान कहा कि किसानों से सरकार को तुरंत बात करनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सही कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो है निशाना साधा है सरकार पर। उन्होंने कहा है कि बार बार जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे लगता यही है कि सरकार जो है गंभीरता से उनकी समस्या नहीं सुलझा रही है। एमएसपी के कानून को गारंटी बनाने को लेकर सरकार ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को उनका अधिकार मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार जो हरियाणा वाली है, वो कहती है कि 24 फसलें हैं जिन पर हम एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन 24 फसलें तो होती ही नहीं हरियाणा में। तो उन्होंने कई और भी मामलों को लेकर निशाना साधा है। तो आप ये समझ सकती हैं सोनिया कि हरियाणा में जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार निशाना साध रहे हैं सरकार पर। और उन्होंने आज जिस तरीके से कई मामलों को लेकर सरकार को घेरा है, वो अपने आप में निश्चित सरकार के लिए एक तरह से कहा जाए कि अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो लगातार केंद्र सरकार किसान पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। तमाम तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और ऐसे में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसान पर चर्चा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, सहमति नहीं बन पा रही है। देखिए, एमएसपी को लेकर जो है कानूनी गारंटी की मांग जो है किसान कर रहे हैं, उसको लेकर लगातार किसानों का प्रदर्शन भी हो रहा है। इससे पहले हमने देखा कि हड़ताल भी हुई थी और अब जो है 6 तारीख से फिर से एक बार हड़ताल होने जा रही है किसानों की। अब उससे पहले केंद्र सरकार कितनी जल्दी इस पूरे मसले को सुलझाती है, ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। अन्यथा एक बार फिर हमको जो है दिल्ली के बॉर्डरों पर किसानों का आंदोलन देखने को मिल सकता है। जी ललित कांडपाल जी, अगर बात की जाए तो किसान आंदोलन की अगर बात की जाए तो पहले सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन का वो बड़ा रूप देखने को मिला। और क्या, क्योंकि अभी भी लगातार जैसे दिल्ली कूच किसान कर रहे हैं और बैरिकेडिंग लांघकर लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसानों में वो गुस्सा नजर आ रहा है। किसानों की जो मांगे हैं, मुख्य 3 मांगे किसानों की तरफ से रखी गई हैं, तो उन मांगों को लेकर किसान लगातार विरोध जता रहा है। बिल्कुल, देखिए सरकार लगातार जो है
हालांकि सरकार के कई अधिकारियों ने जो है किसानों के साथ बातचीत की थी, लेकिन बावजूद उसके जो है समस्या का समाधान नहीं हुआ और वो डेडलॉक लगातार बना हुआ है। अब गारंटी देने की बात जो है वो सरकार के स्तर से ही अभी तक इसका जवाब आ सकता है कि सरकार का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। लेकिन कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से कहा था कि वो किसानों की हर समस्या को सुलझाने को तैयार हैं, और अब देखना होगा कि सरकार जो है आंदोलन की तय तारीख से पहले इसको सुलझाती है या फिर अभी आने वाले दिनों में और ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा। ठीक है ललित जी, अगर बात की जाए तो लगातार किसान जो है वो सरकार और किसान के बीच वार्ता चल रही थी, तो ऐसे में मांगे अभी तक नहीं मानी गई है, जिसके विरोध के चलते आज किसान सड़कों पर उतरे हुए हैं। अगर बात की जाए तो क्या वजह है कि किसान और सरकार के बीच सहमति नहीं बन पा रही? देखिए, किसान जो है एमएसपी की गारंटी चाह रहे हैं, एमएसपी पर कानून चाह रहे हैं, लेकिन जो है वो गारंटी वाला कानून जो है सरकार की तरफ से भी नहीं लाया गया है जी। इससे पहले जब किसान आंदोलन हुआ था उस वक्त भी ये बात कही गई थी कि वो कानून आएगा। उसको लेकर कई किसानों की जो है सरकार के उच्च प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी हुई थी। कृषि मंत्रालय में एक तय समय पर जो है बातचीत भी हुई थी, लेकिन वो बातचीत जो है निरर्थक रही है। और आज जो हमने देखा कि यूपी से जो है कई किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं 6 तारीख से दिल्ली में किसानों का आंदोलन एक बार फिर से होने जा रहा है। तो कई सारे विषय हैं, लेकिन वहीं विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। जी ललित कांडपाल जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।